औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं इसमें दो तीन लोगों के क्वेश्चन भी थे कि मीज़ान बैंक किस टाइप की जो जॉब्स हैं वो ऑफ़र करता है। अगर बंदा फ्रेश है और मीज़ान बैंक में इंडक्ट होना चाहता है तो वो क्या करे। अगर एक्सपीरियंस पर्सन है वो आना चाहता है वो क्या करे। अगर कोई फ्रेश है और वो किस किस कैटेगरी में किस किस जॉब पे किस किस पोस्टिंग पे आ सकता है, तो उसके लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कोई भी बंदा जो फ्रेश है, जिसने मास्टर किया हुआ है या जिसने बैचलर किया हुआ है, अब वो बैचलर कंप्यूटर साइंस में है या उसका बीकॉम है, बीबीए है या इस टाइप की कोई किसी फील्ड में भी है, अगर सिंपल बीए भी अगर बंदे ने किया हुआ है तो वो मीज़ान बैंक में आ सकता है। अगर किसी ने मास्टर भी इन्हीं कैटेगरी में किया हुआ है, आर्ट्स में किया हुआ है, तो वो भी मीज़ान बैंक में जॉब के लिए आ सकता है और फ्रेश वाला बंदा भी मीज़ान बैंक वो ले लेता है। अब इसमें ना 3-4 किस्म की कैटेगरीज़ हैं कि किन किन पोस्ट पे आ सकता है। जिन जिन सीट पे मीज़ान बैंक फ्रेश बंदे लेता है, ग्रेजुएट लेता है, जो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सीट है एक कैश की सीट है, जो कैशियर की सीट बोलते हैं जिसको, या बीएसओ कैश बोलते हैं उसे, और एक होता है बीएसओ ऑपरेशंस, और एक होता है पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर जिसको पीबीओ कहते हैं, और एक होता है बीडीओ ब्रांच डेवलपमेंट ऑफिसर, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ। ये एक टाइप होती है जो हम फ्रेश मीज़ान बैंक में इनरोल होते हैं और वो आके बंदा जॉब कर सकता है। अब हम इनमें से एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। हम पहले एक लाइन ड्रा करते हैं कि कौन कौन बंदे हैं किस किस सेक्टर में आ सकते हैं। तो लाइन ये है कि इसमें दो ब्रांच बैंकिंग में बेसिकली दो फंक्शन हो रहे होते हैं, दो मेजर कैटेगरीज होती हैं, एक सेल्स होती है और एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है। ऑपरेशन डिपार्टमेंट की जो सीट्स हैं उनमें बीएस ऑपरेशन है और बीएसओ कैश है। ये और दोनों उसमें आते हैं जो हमारे ऑपरेशंस की डिपार्टमेंट में आते हैं, और जो सेल्स में है वो ब्रांच बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ और पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर पीबीओ, ये दोनों उसमें आ सकते हैं। ये फ्रेश की बात हो रही है कि अगर जो बंदा फ्रेश है तो वो इन दो सेल्स में या ऑपरेशन में आ सकता है। अब हम जब बात करते हैं कि जी बीएसओ ऑपरेशन अगर बंदा आना चाहता है तो मीज़ान बैंक क्या करता है कि हर साल एक बैच अनाउंस करता है बीएसओ ऑपरेशंस के नाम से या बीएसओ ऑप्स के नाम से एक बैच अनाउंस होता है, और उस बैच के थ्रू ये हायरिंग होती है। उस बैच का ये कंडक्ट होता है कि आपको जनवरी टू अप्रैल किसी भी इस ड्यूरेशन में ये बैच अनाउंस होता है, और उस बैच में आपने क्या करना है, आपने वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका मास्टर है कि मिनिमम मास्टर पीएस ऑपरेशन जो है मास्टर के लिए मास्टर में आ सकता है, तो उस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करता है उसको मीज़ान बैंक क्या करता है, टेस्ट के लिए कॉल करता है। जो टेस्ट को जो पास करता है उसको इंटरव्यू के लिए कॉल होती है। जब इंटरव्यू हो जाता है उसका तो उसके बाद उसको ऑफ़र लेटर दिया जाता है, और ये तकरीबन महीने 2 का प्रोसीजर होता है। और जब उसको ऑफ़र लेटर होता है तो ऑफ़र लेटर में उसके बेनिफिट लिखे होते हैं कि इसकी कितनी तनख्वाह होगी, तो कम व बेश तकरीबन 28 से 35 हज़ार 28 से 30 हज़ार के दरमियान ये तनख्वाह उसकी अनाउंस होती है। 32 हज़ार भी बाज़ों का दे देती हैं। ये है बीएसओ ऑपरेशन की। इसी तरह जो बीएसओ कैश है उसके लिए भी यही प्रोसीजर है कि आप बैच में जाएंगे, बीएसओ कैश के नाम से बैच आएगा। ये तकरीबन उन्हीं पीरियड्स में जो जनवरी टू अप्रैल के दरमियान आएगा। आपने यहाँ पे वेबसाइट पे अप्लाई करना है, टेस्ट कंडक्ट होगा, इंटरव्यू होगा, ऑफर लेटर आएगा, और यहाँ पे जो सैलरी है तकरीबन 25 हज़ार रुपये सैलरी मीज़ान बैंक देता है बीएसओ कैश को। और इसका जो बेसिक काम होता है ये कैश के लिए डीलिंग करता है, जो कैश के अंदर काउंटर में बैठ के काम करता है। बीएसओ ऑपरेशन होता है ये बाहर बैठ के काम करता है, अकाउंट ओपनिंग और दूसरी चीज़ें ये देख रहा होता है। अब जाते हैं सेल्स की तरफ। तो बीडीओ जो होता है ब्रांच बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, ये फ्रेश लेते हैं, और ये आता है प्योरली जो है हमारा इसके ऊपर डिपॉजिट बेस के ऊपर, कि एक बंदा जिसके पास कोई डिपॉजिट बेस है, डिपॉजिट पार्टी का कितना डिपॉजिट है, पार्टी का कितना पैसा उसके पास अवेलेबल है, कि कितनी उसकी पाइपलाइन है, मार्केट में कितनी रेपुटेशन है, इस बेस के ऊपर है। अगर किसी बंदे के पास 5-6 मिलियन, 7 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन, 25 मिलियन, 30 मिलियन है और उसकी डिपॉजिट वर्थ है, मार्केट रेपुटेशन है, तो वो मीज़ान बैंक में आके अपनी सीवी जमा करवा सकता है। ये डायरेक्ट हायरिंग होती है, इसमें किसी बैच हायरिंग नहीं होती। ये डायरेक्ट हायरिंग होती है, जो ब्रांच एंड पे ही उसको हायर कर लिया जाता है। ये बैचलर वाला बंदा भी चल जाता है, मास्टर वाला बंदा भी चल जाता है। उसका काम ये होता है कि उसने सीवी जमा करवानी है, उसका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद उसको क्या होगा,
कॉल अप हो जाएगा। जब वो इंटरव्यू होगा तो उसका अगर वो क्लियर होता है तो उसको ऑफ़र लेटर दिया जाएगा। और इसको जो सैलरी दी जाती है 20,000 रुपये और प्लस एक्सेलरेटेड बोनस दे के तकरीबन 22,000 रुपये इसकी सैलरी होती है। बाकी इसके इंसेंटिव होते हैं कि तकरीबन पर मिलियन का 1200 रुपये इसको, 10 लाख के पीछे 1200 रुपये इसको तकरीबन मिलता है। और ये कम बेशी ऊपर नीचे होता रहता है। और इसके अलावा कार इजारा के इंसेंटिव है, बाकी इंसेंटिव इसके होते हैं। तो वीडियोस की भी तनख्वाह 40, 45, 50, 60, 70 तक हम देखते रहते हैं कि इनकी होती रहती है। वो इंसेंटिव बेस है। बाकी जो इनकी फ़िक्स तनख्वाह है वो 20 से 22,000 तनख्वाह होती है। और ये वीडियो जो है ये इसका प्योरली काम ये है कि मार्केट में जाए, वहाँ से अपने डिपॉजिट पकड़ ले, अकाउंट लेके आए और चीज़ें जो है ब्रांच की वो सेल करवाए। जो तीसरा चौथी कैटेगरी है सेल्स में वो है पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर। पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर का ये काम होता है कि ये भी बैच होता है, पीबीओ का बैच आता है और उन्हीं डेट्स में ये बैच आएगा पीबीओ के नाम से और उसमें वो बंदा अप्लाई कर सकता है। ये भी सेल की जॉब है और ये बाहर नहीं जाना है इसने ब्रांच के अंदर ही बैठ के कस्टमर को कॉल करनी है, या कस्टमर ऑलरेडी आपके साथ चल रहा है उसको इसने चलाना है, उसके साथ रिलेशनिंग करनी है उसको, और उसकी पर्सनल नीड जो है वो जो बैंकिंग रिलेटेड पर्सनल नीड्स हैं कस्टमाइज सर्विसेज उसको वो प्रोवाइड करना इसका काम होता है। इसके भी टारगेट होते हैं स्पेसिफिक कि इसने भी वो टारगेट करने होते हैं। और कार इजारा सेल उसके इंसेंटिव भी इसको मिलते हैं, प्लस इसके डिपॉजिट का इंसेंटिव भी इसको मिलता है। थर्डली ये होता है कि इसका जो तनख्वाह है ये भी तकरीबन 30 से 35 दरमियान मीज़ान बैंक अनाउंस करता है, ऑफ़र करता है उसको फर्स्ट टाइम जो बंदा पीबीओ के बैच के लिए क्लियर होता है। एक ये है। दूसरा जो है पीबीओ हम हायर कर लेते हैं अगर किसी और ब्रांच से ऑलरेडी बंदा बैठा है, कोई वीडियो है या कोई ऑलरेडी किसी और सेल्स की किसी जगह आरएम बैठे होते हैं बाज़ औक़ात, तो उनको भी पीबीओ के लिए हायर हो जाते हैं। या ब्रांच के अंदर कोई बीएसओ बैठा है वो भी पीबीओ हो सकता है, पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर वो भी बन सकता है। या इसके अलावा किसी और ब्रांच में कोई बंदा बैठा है वो भी आके हमारे पास आ सकता है, मतलब किसी और बैंक में बैंक स्विच करके आ सकता है या फ्रेश भी आ सकता है। ये सारी चीज़ें उसके नेटवर्क पे डिपेंड करती हैं कि उसका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है और उसमें कितने उसने पोटेंशियल कस्टमर अपने अवेल किया हुआ है, पोटेंशियल कस्टमर उसके बहुत कितने हैं। तो ये बेसिकली जो फ्रेश हम लेते हैं या जो बेसिक एंट्रीज होती हैं ये 4 होती हैं। इसके अलावा जो होता है ऑपरेशन मैनेजर और ब्रांच मैनेजर, ये जो है ये जो हमारा बीएस ऑपरेशन होता है ये एलिवेट होकर ऑपरेशन मैनेजर बनता है। या ऑपरेशन मैनेजर बाहर से आता है मोस्टली, जो किसी और बैंक से ले लिया जाता है या अपना किसी दूसरे ब्रांच में बंदा बैठा हो उसको ऑपरेशन मैनेजर लगा दिया जाता है। ऑपरेशन मैनेजर के लिए डायरेक्ट हायरिंग नहीं होती, ना ही ब्रांच मैनेजर के लिए कोई बैच आता है और उसमें डायरेक्ट हायरिंग होती है। ब्रांच मैनेजर भी दूसरे बैंकों से उठाया जाता है या अपना जो अपना पोटेंशियल कस्टमर बंदा होता है जो ऑलरेडी काम कर रहा होता है उसको एलिवेट कर लिया जाता है। तो जो ब्रांच मैनेजर ऑपरेशन मैनेजर की सीट्स होती हैं ये बहुत